हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का बीएसटी जो आपका 26 फरवरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा देखिए सबसे पहला सवाल, इसमें टॉप 40 सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है। सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सेवा उद्देश्य? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाभ भी कमाना होता है प्लस समाज का सेवा भी करना होता। तो लाभ और सेवा उद्देश्य दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हम लोग जो भी काम करते हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रिया, जो भी हम लोग काम करते हैं पैसा कमाते हैं तो वो सब हो जाएगा। तो मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है बिजनेस के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, जो कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है। कंपनी का जो पूंजी होता है अलग अलग संख्या में जो बटा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देश बराबर व्यापार प्लस व्यापार के सहायक क्रिया। क्या बोल रहा है, व्यापार और व्यापार के सहायक क्रिया अगर दोनों मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग वाणिज्य बोलेंगे, कॉमर्स बोलेंगे। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। मान लीजिए अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्मों का रजिस्टर। जो फर्मों का रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ फर्म वो है जारी करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो एकाकी व्यापार सर्वोत्तम होता है। क्या बोल रहा है, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट वेन। क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, एकाकी व्यापार कब सर्वोत्तम होता है, जब कम पूंजी की जरूरत होती है। क्या होता है, जब कम पूंजी का आवश्यकता होता है तो एकाकी व्यापार क्या होता है, सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है संयुक्त हिंदू परिवार। क्या बोल रहा है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। किसका सदस्यता प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जन्म से ही सदस्यता प्राप्त होता है। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय में। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसा कौन सा संगठन है इसमें कोई भी विशेष नियम लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा, खुद का बिजनेस करिए, एकल स्वामित्व में कोई भी आपको विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है क्या हिंदू अधिनियम के द्वारा, मुस्लिम अधिनियम के द्वारा, अंग्रेजी अधिनियम या भारतीय अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू परिवार अगर व्यवसाय संचालित करेगा तो किसके द्वारा, हिंदू अधिनियम के द्वारा होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक साझेदार जिसके फर्म के संबंध में जानकारी जनता पर अपरिचित है। एक साझेदार जो है जिसके फर्म के संबंध में जनता अपरिचित है तो देश क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त साझेदार बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेवा होता है। मेन इसका उद्देश्य क्या होता है, सेवा होगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंपनी का उद्देश्य निर्दिष्ट होता है। कंपनी का उद्देश्य क्या है, स्पेसिफाइड करिए। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपको बोलिएगा पार्षद सीमा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्षद सीमा नियम। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवसायिक जोखिम का कारण क्या है। व्यवसायिक जो है जोखिम है उसका कारण क्या है, तो आपका फिजिकल भौतिक भी हो जाएगा, मानवीय भी हो जाएगा, नेचुरल भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम होता है। अगर कोई कर्मचारी बेईमानी कर लिया तो उसको किस तरह के हम लोग बिजनेस के जोखिम मानेंगे। तो याद रखिए, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानवीय मानेंगे। ठीक है, मानवीय जोखिम मानेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोल रहा है, जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली। तो इसमें क्या होता है ना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्या बोल रहा है, मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होता पूर्वाधिकार अंशधारियों का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, लघु व्यवसाय के लिए क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए क्या सूटेबल होता है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए हम लोग को सूटेबल क्या होता है, ये मिठाई बनाने का कारोबार, ये भी हमारा स्मॉल बिजनेस में हो जाएगा। आगे देखिए सिले सिलाई कप है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो संयुक्त हिंदू परिवार में नियंत्रण एवं प्रबंधन कौन करता है, जो आपका मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करता जो काम करेगा वही करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर सरकार की चुकता पूंजी इनमें से कम कितना नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 51%
नहीं होना चाहिए। एक सरकारी कंपनी इसके अंदर सरकार की चुकता पूंजी इससे कम होना चाहिए 51%। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, साझेदारी अस्तित्व में क्या बात है। तो याद रखिएगा साझेदारी जो अस्तित्व में केवल समझौते के द्वारा आता है, केवल समझौते के द्वारा आता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देश एकाकी व्यापार की विशेषता कौन सा नहीं है। तो याद रखिए एकाकी व्यापार की विशेषता क्या, सीमित दायित्व, तो ये हमारा कोई विशेषता नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, हैंडे से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी क्लासिफाइड ऑन एक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, खनन को हम लोग शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में क्या लागू होता है। तो याद रखिएगा टेबल F लागू होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व जो होता है किस पे होता है। तो याद रखिएगा इसका जो दायित्व होता है लिमिटेड होता है, सीमित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, निजी उपक्रम में अंकेक्षण होता है, मतलब जो ऑडिट होता है जो प्राइवेट एंटरप्राइज में किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल होता है। अगर करने मन तो करिए, नहीं करने मन तो मत करिए। आगे देखते हैं भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो डाक सेवा उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी होता है, सबसे अधिक क्या होता है, फिक्स होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होता है। क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, निजी सार्वजनिक क्षेत्र को समता अंशों की बिक्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश से क्या मतलब होता है। तो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में समता अंशों की बिक्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम वे संगठन है जिसका स्वामित्व देश का है। तो याद रखिए कैसा स्वामित्व होता है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, जो आपका इंडेंट इज यूज, इंडेंट का उपयोग कहाँ पे होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, जो मूल्य के उतार चढ़ाव को कंट्रोल कौन करता है। तो मूल्य का जो उतार चढ़ाव उसको कंट्रोल होलसेलर करता है। ठीक है, कौन करता है, होलसेलर। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा, जब आयात इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा तो व्यापार संतुलन क्या होगा। तो याद रखिएगा व्यापार संतुलन जो हमारा हो वो प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसमें विभाज्य भंडारों का जन्म हुआ। तो विभाज्य भंडारों का जो जन्म हुआ कहाँ में, फ्रांस में हुआ। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जो हमारा बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बिजनेस का। तो याद रखिएगा इसका जो होता है ना आपको सभा के प्रति होता है, किसके प्रति होता है, सभा के प्रति होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, ये ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना, एक नया बिजनेस की स्थापना करिएगा तो पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या समझिएगा। तो याद रखिएगा इसका हम लोग देखने वाले हैं, इसको हम लोग देखें व्यवसाय को चुनाव, हम लोग किस टाइप के बिजनेस को हम लोग करना है। ठीक है, नवीन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचना होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, तो बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। जो बीमा होता है उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा क्षतिपूर्ति को कवर करना होता है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है। तो याद रखिएगा समय उपयोगिता करता है, कौन करता है, समय उपयोगिता करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, ब्याज नहीं देने वाला खाता, ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसमें कोई भी ब्याज नहीं देता। तो करेंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, सिर्फ आप ट्रांजैक्शन करते रहिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक में फैला है, मैंने आपका जो कंपनी का बिजनेस है एक देश से दूसरा देश तक फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको क्लास 11 और क्लास 12 का तैयारी पूरा आपको कॉमर्स का करवाया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।